हम्म। तो लास्ट हम लोग कहाँ तक थे? कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक किया था बच्चों, याद है? लास्ट कल की टॉपिक क्या थी? म्यूटेशन, यही था ना? हेलो, म्यूटेशन कॉजिंग फैक्टर भी बता दिए थे। हाँ, तो म्यूटेशन टॉपिक हम लोग फिनिश कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अब मूव करेंगे। चलिए उसको हम लोग अब अच्छा से समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है? आज का जो क्लास होगा इसमें हम दो टॉपिक फिनिश करेंगे। एक हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन और एक हो जाएगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन से। जैसा कि नाम से समझ रहे हो, इस नाम में ये बताना चाह रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसमें जो पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के बाद जो आने वाला जनरेशन है, उस जनरेशन में वो प्रोजेनी मेल होगा या फीमेल होगा, इसी को हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है? तो इसको एक काम करो, चलो पहले तुम लोग लिखो तो जरा। ये इसका डेफिनेशन हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, इसको आप इंट्रोडक्शन में लिखिए। नया आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। इट इज सर 1 मिनट। अच्छा ठीक है। हाँ, शुरू करें? यस सर। चलिए। इट इज द मेथड in which the sex are determined by the help of chromosomes, ठीक है, in the forthcoming generation or progeny. क्रोमोसोम्स। अभी आधा पर ही है, पढ़ो, पूरा पढ़ो, क्या लिखे? Sir, it is a method in which sex are determined by help of chromosomes in the in the forthcoming generation. First thing, in the forthcoming generation, or progeny, ठीक है? लिख लिए? Yes sir. चलिए अब हम लोग आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। देखिए, सेल के स्ट्रक्चर को जब एक्सप्लेन किया गया, तो जब सेल स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन हुआ और ऑब्जर्व किया गया बहुत सारे इंसेक्ट के ऊपर, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो वहां से एक कॉन्सेप्ट दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ क्या बोले उसको, जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब जीन्स और क्रोमोसोम्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द फोर्थकमिंग प्रोजेनी या फोर्थकमिंग जनरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स गैमेट क्रोमोसोम नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग, किस टाइप का क्रोमोसोम है, उसके अकॉर्डिंग आने वाला जो जनरेशन है, प्रोजेनी, उससे ये डिटरमाइन होता है।
तो इसको हम लोग शुरू करें। Yes, sir. चलिए, सबसे पहले आप लोग शायद याद होगा, आप लोग 9 या 10th क्लास में था शायद, 10th क्लास में था शायद, हेरिडिटी इवोल्यूशन वाले चैप्टर में था। ठीक है, चलिए एनीवे था। हाँ, क्या था उसमें? चलिए जल्दी जल्दी बताइए तो देखे जरा कितना याद है। मतलब क्या बताना है? तेरह के इससे अच्छा तो हम ही बता देंगे। मतलब सेक्स डिटरमिनेशन होता क्या है? हाँ, सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में बताना है। जी जी जी, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। सर ये जो सर बोलो। सर ह्यूमंस में जो सेक्स डिटरमाइन होते हैं सर, वो 2 क्रोमोसोम से होते हैं, XX फीमेल और XY मेल से। हाँ, X ये आप सही बोले। यस सर। ये ना मेन फैक्टर डिफाइन करता है कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनिज्म में, मतलब ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसका डेवलपिंग, ये वो सब इसी से डिफाइन कर सकते सर हैं। हम किसी भी चाइल्ड का जो जेंडर है, मेल या फीमेल, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं क्रोमोसोम, मतलब आने से वाला किसी ऑफ मेल स्क्रीन जो पेरेंट होता है वो कंट्रीब्यूट डिटरमाइन करता होता है। है। चलिए थोड़ा सा अब इस साइंटिस्ट के बारे में बताएं। ये हैंकिंग नाम के जो साइंटिस्ट है, ये क्या किए थे? ये कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, या अगर बोले ये ऑब्जर्व किए थे, तो वो देखें कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का प्रोसेस होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, तो वो ऑब्जर्व किए कि 50% स्पर्म सेल जो मतलब बोले ये 50% स्पर्म सेल जो है ये कंट्रीब्यूट किया, या स्ट्रक्चर जो है इसका 50% स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये आया। अब जो 50% बचा वो किसी तरह का कोई भी क्रोमोसोम्स बोले या जीन्स बोले उसको वो रिसीव नहीं किया। तो हैंकिंग जो साइंटिस्ट है ये इसका नाम दिए, इस स्ट्रक्चर का नाम दिए, क्या दिए नाम? एक्स बॉडी। क्या नाम दिए? एक्स बॉडी ना बोले थे, एक्स क्रोमोसोम्स बोले थे ना शायद। अभी पहले जितना लिखे हैं तो उसको समझ लो ना पहले, उसके बाद फिर बताएंगे। क्या क्या नाम दिए? एक्स बॉडी। एक्स बॉडी। लेकिन ये जो है उस एक्स बॉडी को, जिसको आज के डेट में हम लोग एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब ये बोले उसके सिग्निफिकेंस को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं बता पाए। तो फिर भी वो ये तो बता दिए कि एक्स बॉडी इन्वॉल्व है, ठीक है, जिससे आज के डेट में हम लोग एक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट और भी साइंटिस्ट किए और वो भी उसी कंक्लूजन पर पहुंचे जिस पर हैंकिंग आए थे। तो हैंकिंग ने नाम दिया एक्स बॉडी, साइंटिस्ट ने नाम दिया एक्स क्रोमोसोम। अब क्लियर हुआ? हैंकिंग सबसे पहले एक्स बॉडी को ऑब्जर्व किए और यही एक्स बॉडी आगे चल के क्या बन गया? एक्स क्रोमोसोम। यानी इसी को आगे चल के हम लोग बोले एक्स क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंस है, पहले ये बताइए। सर क्या? What are the differences between mitosis and meiosis? यस सर। बोलिए। मिटोसिस प्रोसेस में उनके जो ऑफिस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और मियोसिस में जो होता है सर जो माइटोसिस होता है उसमें हमको सर 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं, और मतलब 2 सेल्स मिलते हैं, और जो मियोसिस होता है उसमें 4 मिलते हैं। हाँ, वेरी गुड। जो माइटोसिस है सर, सर जो माइटोसिस होता है वो हमको मतलब सेम नंबर, जो माइटोसिस है सर वो हमको सेम नंबर ऑफ वो देता है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सर जो माइटोसिस है उसमें
सर जो माइटोसिस है उसमें जो प्लॉइडी लेवल होता है वो डिप्लॉइड होता है और मियोसिस में हैप्लॉइड होता है। और सर Yes, माइटोसिस में डॉटर जो होती है, डॉटर सेल जो बनते हैं सर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन मियोसिस में जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये तो मैंने हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। ये हैंकिंग बोले कि एक्स क्रोमोसोम या एक्स बॉडी ये इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन, इसमें दो कंडीशंस में सेक्स डिटरमाइन होता है। अब देखिए वो कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। या अगर हम लोग बोले फैक्टर्स और कंडीशंस सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, वो क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो इसको हम इन्वायरमेंटल कंडीशन बोलते हैं। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन हम लिखते हैं, या अगर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन डिटरमाइन करता है, तो ये हम लोगों में नहीं होता है, ये किसी किसी इंसेक्ट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो सेक्स डिटरमिनेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, खास करके कुछ इंसेक्ट के केस में हम बता रहे हैं, ठीक है। एक है एग्जांपल में क्रेडिप्यूला, ये देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल हुआ, ठीक है। दूसरा है बोनेलिया, ये दो एग्जांपल हमने दिए। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो इंसेक्ट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स अगर हम बोले, ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये डायरेक्टली क्रोमोसोम्स के थ्रू डिसाइड नहीं होता है। ये किसके थ्रू डिसाइड हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पर उसमें चेंजेस हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। तो ये इंसेक्ट्स में होता है, तो ये हम लोग बाद में देखते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केसेस है। सेकंड फैक्टर में जब हम लोग आते हैं, जो सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन। क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन, अब ये नाम से तो नेहा आप लोग समझ गए होंगे बाबू। क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन यानी यहाँ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व है, यानी क्रोमोसोम्स डायरेक्ट डिसाइड करता है कि आने वाला जो प्रोजेनी या जो जनरेशन है वो मेल है होगा या फीमेल, आइदर मेल और फीमेल में। हाँ, ये कौन डिसाइड कर रहा है नेहा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल फैक्टर। यस, ठीक है। तो अब जो ये क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन है, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक क्रोमोसोम्स के केस में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन जो है ये दोनों पेरेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है, मतलब मेल पेरेंट्स के लिए अलग हो सकता है और फीमेल पेरेंट्स के लिए अलग हो सकता है। तो इसको जरा हम लोग देख ले। क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन can involve the different conditions of the chromosome in the male and female parent। ये समझ में आया? क्रोमोसोम्स का कंडीशन अलग अलग होता है मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। अब ये क्या होता है,
है, फर्स्ट कंडीशन हम बात करें तो सबसे पहला होता है in the male parent the chromosomes are heterozygous। इसका मतलब क्या होता है? हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है नेहा? While the female are homozygous। क्या डिफरेंस है? पहले कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? मेल क्या है? मेल हेटेरोजाइगस और फीमेल क्या है? होमोजाइगस। होमोजाइगस। चलिए अब दूसरे केस में जब आते हैं, इन द फीमेल पैरेंट क्रोमोसोम आर heterozygous while in the male में क्या होता है? इट इज होमोजाइगस। उल्टा हुआ क्या? ये जो लिखे समझ में आया? यस सर। हम यहाँ पर सर ऊपर वाला हाँ बोलिए बोलिए। मेल में जो होता है सो हेटेरोजाइगस होता है। हाँ पहले बिल्कुल सही बात। और वाइल फीमेल आर होमोजाइगस, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है सो फीमेल में हेटेरोजाइगस एंड मेल में होमोजाइगस। कैसे हो गया? यानी उल्टा हो गया ना। एक हाँ। सिचुएशन में क्या, पहले कंडीशन में क्या देख रहे हैं? मेल पेरेंट में मेल क्या है? हेटेरोजाइगस, और फीमेल सर आप म्यूट हो गए। क्या देखें? यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ फीमेल हो गए हेटेरोजाइगस और मेल क्या हो गया? होमोजाइगस। यानी दो अलग अलग कंडीशन हुआ। हाँ ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के, ये कंडीशंस को ध्यान में रख के अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे, कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है। चलिए तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में आए तो पहला कंडीशन क्या हम बताएं? मेल इज हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस या हेटेरोगैमी भी बोल सकते हैं। हाँ दोनों उसको चलेगा। ठीक है, हेटेरोजाइगस वाइल फीमेल इज होमोजाइगस। हाँ, वाइल फीमेल इज होमोजाइगस। तो पहला तो ये कंडीशन हो गया ना। यस सर। तो इसी को अब हम लोग पहले देखेंगे। पहले केस में देखें मेल हेटेरोजाइगस है और फीमेल होमोजाइगस है। होमोजाइगस। अब इसको हम लोग जरा देख लें। तो इस कंडीशन में जब आते हैं व्हेन मेल इज हेटेरोजाइगस, तो यहाँ क्या होता है? देखिए यहाँ दो कंडीशन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स। एक्स एक्स। इसका मतलब ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई क्या हुआ? मेल और ये सर मेल फीमेल। फीमेल। एक्स वाई, ये एक्स एक्स फीमेल है।
यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो इसका जब क्रॉसिंग होता है, इसका जब क्रॉसिंग होता है, केस ले सकते हैं, हाँ ह्यूमन का केस ले सकते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं बाबू, उसी को अभी हम बताने वाले हैं। पहला हम लोग देख रहे हैं मेल क्या है XY, फीमेल क्या है XX, तो इसको हम लोग क्रॉसिंग करते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ आया XX, इसको फिर इसके साथ क्रॉसिंग किया गया, यहाँ भी XX आया, इस कंडीशन में क्या आया Y, यहाँ भी आया XY हुआ ना, समझ गए? तो एक में आया XX और एक में आया XY। तो यहाँ जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये दोनों का दोनों क्या हुआ फीमेल, और ये दोनों क्या हुआ मेल। मतलब समझे, यहाँ मेल हेटेरोजाइगस और फीमेल होमोजाइगस। यस सर। तो आने वाला जो जनरेशन हुआ, ये 4 प्रोडक्ट्स जो बना, इसमें से 2 मेल और 2 फीमेल हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर हम बोले XY XX, ये किसमें होता है, कोई बताएगा? काफी भी है, किसमें सर? क्या किसमें होता है ये? क्या सर? क्या? अरे यार, ये XY और XX कंडीशन किसमें होता है? ह्यूमन में, मतलब ये मेल और ये सर फीमेल। मेल्स में होता है। इसके एग्जांपल में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले ह्यूमन हम लोगों में ही होता है। सर ह्यूमंस में होता है, मैमल्स में होता है। हम तो पहले ही बोले थे। हाँ वेरी गुड, डायरेक्ट हम बोलते हैं मैमल, हाँ। ठीक है? चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं sir. और एक एग्जाम्पल, ड्रोसोफिला का नाम तो सुने हो गए, हाँ याद है? Yes, sir. के बारे में होगा, ठीक है? यस सर। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन आया, सर 1 मिनट, मैमल्स याद रहेगा, ड्रोसोफिला लिख लेते। चलिए अब आते हैं दूसरे केस। तो दूसरे कंडीशन में जब आते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ध्यान से समझिएगा इसको जरा, यहाँ पर हम लिखते हैं X जीरो लिखे, इसका क्रॉसिंग होता है XX। अब बताइए मेल कौन है फीमेल कौन है? मेल फॉर्म होगा। यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है X या X नॉट बोलते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन किसमें होता है? ये मेल में होता है और ये है फीमेल में। ऊपर में क्या लिखे हैं? मेल इज हेटेरोजाइगस एंड फीमेल इज होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस हुआ ना बाबू? X के साथ 0 भी लिखा है। तो वो बता रहे हैं ना, इसीलिए तो अभी खाली ये समझ गए, ये फीमेल का हो गया और ये हो गया मेल, ठीक है? चलिए अब आता है क्वेश्चन जो अभी दिव्यांशी पूछी कि X जीरो या X बात क्यों लिखा गया? पहले वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ XY लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। यस सर। तो अगर हम इसको XY अगर लिखते हैं तो ये तो समझ में आ गया। इस कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में जब आते हैं यहाँ, तो इसमें Y क्रोमोसोम एब्सेंट, सिर्फ एक X क्रोमोसोम है, ओनली 1 X क्रोमोसोम, 2 X क्रोमोसोम नहीं, ओनली 1 X क्रोमोसोम। समझ में आ रहा? तो सर मतलब सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इसमें कैसे होगा? तब तो सिर्फ मतलब सब तो आइडेंटिकल्स हो गए। हाँ वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। तो अगर इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना कि मेल में ओनली 1 X क्रोमोसोम है और फीमेल में
डबल एक्स है ना। हाँ तो मतलब अगर फ्यूजन हो तो एक्स एक्स ही होगा ना, तब तो सारे फीमेल हो तो गए। यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक्स एक्स ही होगा, यानी सिर्फ हाँ फीमेल बनेगा। हाँ, मेल कहाँ से बनेगा? मेरे तो क्वेश्चन बना नहीं तो आया कहाँ से? हाँ, अब बात यहाँ पर आता है कि वाई क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है और यहाँ वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो अगर हम सिर्फ एक्स लिखेंगे तो हम इसको जब इंडिकेट करेंगे ग्राफिकली, जब हम लोग ग्राफिकली इसको क्रॉसिंग करते हैं तो ये समझने में कंफ्यूजन होगा। अब देखो हम यहाँ वाई को ढक दिए, ठीक है ना। यहाँ हाँ नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, एक्स है। ओनली वन, एक एक्स क्रोमोसोम। यहाँ क्या है, दो एक्स क्रोमोसोम। तो प्रोडक्ट मेरा दो ही बना ना, दो ही प्रोडक्ट बना ना। हाँ और वो बट भी आई, दो प्रोडक्ट जो है वो दो प्रोडक्ट ओनली फीमेल है। तो यहाँ हम लोग क्रॉसिंग को इंडिकेट करने के लिए, क्रॉसिंग को अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर X0 लिखते हैं, ताकि कहने का मतलब ये हो, ये समझे अगला आदमी, यहाँ सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम, जीरो जो लिखे ये कोई क्रोमोसोम नहीं है। ये शो करता है कि दिस कंटेन्स मेल, जो है मेल में वन एक्स क्रोमोसोम है। तो हम लोग इसको जब क्रॉसिंग से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जीरो। अब समझ में आया? अब देखो, अगर हम इसको इस तरह से लिख के अभी लिखा है, अब चलिए इसको हम क्रॉसिंग करते हैं, देखिए जरा क्या निकलता है। एक्स क्रोमोसोम इसके साथ कंबाइन हुआ, क्या बना नेहा? फीमेल एक्स एक्स। एक्स एक्स मेल हुआ। अब ये एक्स को इसके साथ हम क्रॉस कराए, क्या बना? फिर फीमेल की फॉर्मेशन होगा एक्स एक्स। अब यहाँ पर हम ये ओ को एक्स के साथ क्रॉस कराएं तो ऐसे शो किए। अब इसको भी हम लोग इसके साथ क्रॉस कराएं, इसको ऐसे शो किए। सर बट अभी आप बोले ना कि वो ओ मतलब नॉट का जो सिंबल है वो मतलब एक तरह से नेग्लिजेंस ले सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर में क्या लिखे थे, मेल इज हेटेरोजाइगस एंड फीमेल इज होमोजाइगस, यानी फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों होमोजाइगस है, लेकिन मेल होमोजाइगस है यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स एंड वाई अलग अलग क्रोमोसोम। समझ में आया? तब आते हैं यहाँ पर सेकंड केस। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मेल के पास सिर्फ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के पास कितना है, दो। यहाँ ये हेटेरोजाइगस हुआ, मेल में एक ही है और फीमेल में दो है, हेटेरोजाइगस हुआ ना भाई। होमोजाइगस तो नहीं होगा वहां पर सर, लेकिन कभी भी फ्यूजन होगा तब तो कभी सिंगल एक्स नहीं ना बचेगा, तब तो हमेशा डबल ही होगा। डबल ही होगा। तो इसी को समझने के लिए ग्राफिकली जब हम लोग इसको क्रॉसिंग में शो करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो लिखते हैं इसका मतलब है मेल में सिर्फ वन एक्स क्रोमोसोम है। तो इसको यहाँ हम लोग लिख दिए जीरो, या हम लोग इसको ओ भी बोल सकते हैं, एक्स नॉट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेल कंटेन्स ओनली वन एक्स क्रोमोसोम और फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम। तो इसको जब यहाँ जीरो लिखते हैं तो हम इसको जब क्रॉसिंग करेंगे तो यहाँ पर मेरा हेटेरोजाइगस कंडीशन आया। देखो यहाँ पर दोनों फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, ये फीमेल हुआ और यहाँ पर ये दोनों का दोनों मेल हुआ। हाँ हुआ। तो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ तो ओनली वन एक्स क्रोमोसोम है मेल में, यहाँ फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, जब हम जीरो लिखेंगे तब हम ये होगा। यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक्स लिखेंगे, मान लो सिर्फ अब यहाँ मेल में एक्स लिखे
और फीमेल में 2 एक्स, तो प्रोडक्ट बना यही ना बनेगा, सिर्फ फीमेल होगा ना, मेल तो नहीं होगा। और अभी कंडीशन क्या बोल रहा है कि मेल में सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम है तो वो मेल है, और अगर फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल है। तो डबल एक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल होगा, 1 एक्स क्रोमोसोम है तो मेल होगा। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, क्रॉसिंग में कैसे डिनोट करेंगे? जब यहाँ हम 0 या 1 लिखेंगे तब ना होगा, क्रॉसिंग से डिनोट है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, हम्म, मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए ना सिर्फ वहां पे 0 लगा रहे हाँ हैं। हाँ, बस बस बस, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। तो थोड़ा सा हम समझे? ओरिजिन पे। हाँ नया बोलो बाबू। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ नेहा, क्या बोल रहे बाबू? सर मेरे कहने का मतलब ये था कि हम रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर ले भी लेके 0 डाल दिए, हाँ बट अगर कभी फ्यूजन होगा तो एक्स एक्स ही फॉर्म होगा, मतलब हाँ फीमेल ही आए, मतलब फॉर्म होगा, तो मेल आया कहाँ से? हाँ, तो अभी उसी को तो हमको डिस्कशन करना है। तो अगर 1 एक्स क्रोमोसोम रहेगा तब ना मेल होगा। नहीं समझे? इसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये इसी को हम लोग देखेंगे जरा। अब देखो सर या तो कह ये दीजिए कि उसमें मेल होता ही नहीं है, तब मान लेंगे, नहीं तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मेल सर होता आया है, कहाँ? सर आया कहाँ से मेल तो? हो मेल होता है लेकिन ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल होता है लेकिन ओनली 2 क्रोमोसोम। सर मान लीजिए कि अगर कोई पूछे कि हम कहाँ से हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा कौन है, तो अपने मम्मी पापा के नाम बताएंगे ना। तो जब हाँ बिल्कुल मेल बताएंगे। ही नहीं होता है तो बताया कैसे जाएगा कि आया कहाँ से? तो इसके आगे आप हमको बताने दीजिएगा तब ना हम बताएंगे। तो अभी तो हम आधा ही बताए हैं, अभी तो और बचा हुआ है। तो अब ये एग्जाम्पल में। बताओ, अभी फिर अभी एग्जाम्पल में पहुंच गए। रे अच्छा ठीक है, बदमाश, बता पहले दे। जान लो पहले। चलो, हाँ, ये वर्ड तो तुम लोग जरूर सुने होंगे नेहा, कौन सा सर? पार्थेनोजेनेसिस। पार। पार्थेनोजेनेसिस। हाँ सुने हैं। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब अगर फीमेल से जो प्लांट प्लांट के केस में पहले बताओ। प्लांट के केस में सर हमको मतलब एनिमल के केस में याद है। चलिए वही बताइए। सर फीमेल का जो डेवलपमेंट हम्म स्ट्रेटेजी जो होता है, हम्म रिप्रोडक्टिव का जो मतलब अ, कह सकते हैं उसको हम्म पार्थोजेनेसिस कहते हैं। हम्म। अब देखो, पार्थेनोजेनेसिस का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सर तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ तो सर तो ये लोअर प्लांट में होता है ना सिर्फ? लोअर प्लांट में पार्थेनोजेनेसिस होता है, एक का भी नाम बताओ जरा, एक का वही भी तो नाम याद बताओ। नहीं है। ये लोअर प्लांट है। क्या सर? लोअर प्लांट में क्या आता है? मतलब क्या सब कुछ, बारिश होने लगा दीदी, इसको बंद कीजिए। दिव्यांशी, दिव्यांशी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ये बताइए पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? यस सर। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? हाँ, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? बताइए दिव्यांशी, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? सर
सर पार्थेनोजेनेसिस एक फॉर्म होता है रिप्रोडक्शन का सर, जिसमें जो एग होता है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट मतलब फर्टिलाइजेशन, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता, उसको छोड़ के ही मतलब पहले ही फर्टिलाइज हो जाता है। मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एग डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। करेक्ट करेक्ट, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और जो फ्रूट बना उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। अब उसी को आप एनिमल में अगर हम लोग जोड़ दें, अगर देखिए ध्यान से, अगर हम इसको एनिमल में जोड़ते हैं तो क्या आता है। यहां पर हम देख रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है, ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम है मेल में, और फीमेल में कितना है, 2 एक्स क्रोमोसोम। क्या है ना, 2 एक्स क्रोमोसोम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये फीमेल में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, यानी मियोसिस सेल डिवीजन अगर होता है, तो 2 क्रोमोसोम यहां है, तो गैमेट में कितना आ जाएगा, 1 आएगा। हाँ। मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम है नेहा, और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो ये दोनों एक्स क्रोमोसोम अलग अलग होगा। हाँ होगा। अगर अलग होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाए और फिर से फीमेल बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाए, यानी ये फ्यूज ना होके इंडिपेंडेंटली डेवलप कर गया। तो जब ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ तो ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम बना। यहाँ पर ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम हुआ ना। ये अगर अलग अलग हो गया, दोनों गैमेट्स अगर अलग हो गया तो ओनली सिंगल एक्स हुआ ना यहाँ पर। ठीक है। तो सिंगल एक्स अगर है तब वो क्या हो गया, मेल। और अगर मान लीजिए ये दोनों एक्स क्रोमोसोम जुड़ गया तो क्या बन गया, फीमेल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, मेल में ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट। समझ में आया बाबू। ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको 0 लिखे या अगर हम बोले O लिखे, क्यों लिखे, यहां इसको इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि मेल में ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में लिखे डबल एक्स यानी 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होता है। तो यहां पर मेल और फीमेल के केस में देखें तो मेल हेटेरोजाइगस है। क्यों है, क्योंकि उसमें 1 एक्स क्रोमोसोम है, बट फीमेल इज होमोजाइगस। क्यों होमोजाइगस है, क्योंकि इसमें 1 पेयर है, यानी 2 क्रोमोसोम एक साथ है, वो भी एक्स एक्स क्रोमोसोम। यहाँ क्रोमोसोम, तो ये हो गया होम। समझ में आया बच्चों। हेलो। यस सर। हाँ चलिए, हो गया ये। अब इसका एग्जांपल देते हैं। ये जो एक्स सेकंड वाला कंडीशन लिखे, इस सेकंड कंडीशन में यानी कि x0, ठीक है, और xx, ये जो अभी हम लोग देखें x0 xx, ये कंडीशन किसमें प्रेजेंट है, ये कंडीशन प्रेजेंट है किसमें, देखिए एग्जांपल दे रहे हैं। ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या होता है, टिड्डी। टिड्डी टिड्डी, जो तुम लोग हो, है ना सर, इतने भी वो नहीं है। हाँ ठीक है।
चलो कोई बात नहीं। ग्रास हॉपर हो गया, चींटी हो गया, ठीक है। इसके सब बाद ऐसे दूसरा आपको एग्जाम्पल, कहने का क्या मतलब था? मतलब ग्रास होकर हम लोग हैं। सर ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। नहीं, कौन बताया ब्लू व्हेल? ब्लू व्हेल मैमल है। एक्चुअल में हम लोग उसको व्हेल मछली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मैमल्स है वो। चलिए, तो ग्रास हॉपर हुआ, दूसरा एग्जाम्पल बता दिए बग्स हुआ, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है राउंड वर्म। ये लिखते जाओ तुम लोग, ठीक है। ग्रास हॉपर, बग, राउंड वर्म। इसमें क्या होता है? एक्स डॉट एक्स एक्स, यानी ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। चलिए, अब दूसरा कंडीशन क्या था? एक कंडीशन तो हम लोग देख लिए, मेल इज हेटेरोजाइगस एंड फीमेल इज होमोजाइगस। और दूसरा now कंडीशन male is homozygous while female is heterozygous. अब यहां हम बोल रहे हैं उल्टा, यहां हो जाएगा फीमेल इज हेटेरोजाइगस और मेल क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। समझ में आ गया? यहां पर मेल हो जाएगा होमोजाइगस और फीमेल क्या है? हेटेरोजाइगस। उल्टा हो गया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ नेहा? अगर इस केस में हम लोग आते हैं तो यहाँ मेल डिसाइड नहीं करता है, फीमेल आने डिसाइड करेगी। आने वाला फीमेल प्रोजेक्ट डिसाइड करेगा। ये कौन डिसाइड जो नहीं उनका करता? आने वाला जो प्रोजनी है वो फीमेल। मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, वो फीमेल डिसाइड हाँ, तो ये करेगी। कौन डिसाइड करेगा? फीमेल। 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 वेरी गुड, ये सेकंड कंडीशन हो गया। अब पहला कंडीशन में क्या था? पहले कंडीशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें मेल डिसाइड करता था, यस यानी सर। मेल से डिसाइड होता था। मतलब आने वाला डोमिनेंट कैरेक्टर मेल, डोमिनेंट कैरेक्टर Male उसमें मेल का था, इसमें हेटेरोजाइगस फीमेल का था, होगा। फीमेल होमोजाइगस था। हाँ, इस तरह से हुआ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फीमेल इज हेटेरोजाइगस। तो यहाँ दो कंडीशन फिर से आया। अब हम यहाँ देखिए कैसे डिनोट कर रहे हैं। यहाँ हम फीमेल को डिनोट कर रहे हैं इस तरह। इससे पहले हम लोग एक्स वाई लिखे थे ना, यहाँ हम लोग लिखेंगे जेड डब्ल्यू। फीमेल के केस में, और मेल के केस में क्या लिखेंगे? जेड जेड। सर अभी जेड डब्ल्यू एक्स वाई अगर यहाँ हम इसीलिए नहीं लिख सकते नेहा, क्योंकि अगर हम यहाँ लिख दे फीमेल एक्स वाई और मेल एक्स एक्स तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा सर, केस अलग अलग। हाँ, फिर तो बोलेगा अरे मेल में भी एक्स वाई है, अब फीमेल में भी एक्स वाई, मेल में भी एक्स एक्स है, फीमेल में भी एक्स एक्स, तो फिर कैसे होगा? तो हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट को चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पर अल्फाबेट जो है चेंज हो जाता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं जेड डब्ल्यू और कन्वीनियंस, इजी कन्वीनियंस के लिए। ये देखो, इतना देर के बाद क्यों समझ रही है? कन्वीनियंस होगा। बोलो बोलो बोलो। सर आप लिखती भी तो पक्का तय है कि आप ऑनलाइन क्लास में तो इतना करते हैं, अगर सामने से होता तो मतलब पूरे क्लास से सबका वो ऑनलाइन क्लास रहे चाहे ऑफलाइन, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम दूसरे तरह के टीचर हैं, तब आपको जानकारी नहीं है मेरे बारे में। अगर कहीं से भी पता चल जाए, किसी को पूछ लो, मेरा पूरा नाम पूछ लो कि अच्छा निखिल कुमार झा सर जो है वो मतलब क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कोई बोलेगा अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बोलेगा खराब पढ़ाते हैं, कोई बोलेगा सो एंड सो। लेकिन जब पूछेगा कैसे है तो बोलेगा बाप रे एकदम ऑनलाइन क्लास में डांट देते हैं। सही डांटना थोड़ी ना हुआ, कभी कोई क्या होता है ना, अपना बेइज्जती सुन के भी हंसी आता है। हाँ, तो इसीलिए तो टीडी बोले थे, वो तो शुक्र मनाओ लेकिन टीडी बोले। रिलेशन समझ में नहीं आया सर, लेकिन क्या टिड्डी का और हम स्टूडेंट्स का रिलेशन समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताओ टीडी सब क्या खाता है? घास का।
नहीं सर, रहने दीजिए, बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब और भी बोले। दिव्यांशी, दिव्यांशी आवाज आ रही है? यस सर। देख रहे हो नेहा अपना खुद बोल रही है कि अब तक छोड़ दीजिए, हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, टिड्डी, टिड्डी जो होता है ना, ग्रासहॉपर, ये फसल को पूरा खाता है, सिर्फ खाता है, खाते रहता है, खाते रहता है। और नेहा तो इसमें पीएचडी की हुई है। ये हम नहीं बोल रहे, ये खुद नेहा बता दे। सर हम नहीं बोल, सर हम कब बोले, वैसा तो बोले ही नहीं। देखो बुरा मत मानना, देखो यहाँ तुम लड़की हो, दिव्यांशी लड़की है। एक्चुअल में लड़की लोगों से पूछा जाता है ना, अच्छा कितना खाते हो, तो बोलते हैं मैं ज्यादा नहीं खाती, बस 2 रोटी, सिर्फ 2 रोटी। अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बोलती है कि हर, अच्छी बात है 2 रोटी खाती है, सिंपल सा बात है, जितना भूख रहेगा उतना खाएंगे, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मोटे हो जाएंगे, बस थोड़े से वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और होना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है ना, गर्ल्स लोग जो है बोले कि हम ज्यादा नहीं 2 रोटी खाते। 2 रोटी तो खाती है, लेकिन कितने कितने घंटे पर खाती है ये नहीं बताता है। समझ रहे हो? और हम लोग के साथ क्या है ना कि हम लोग में मतलब हम लोग तो बेशरम होता है, खाना जहाँ बैठे अच्छा लगा खाना शुरू कर दिए, और ऊपर से नहीं है सर। नहीं, हम तो भाई खाने, हमको अच्छा खाना मिलता है, खाना अच्छा रहे चाहे जैसा भी रहे, हम खाना का बहुत हम आदर करते हैं, सीधी बात है। अन्न जो होता है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत नसीब वालों को मिलता है। हम लोग तो फिर भी लकी बहुत लकी इंसान होता है जिसके पेट में खाना जाता है, ठीक है। और जो भूखे रहते हैं उनसे पूछिए खाने का क्या कमी होता है या क्या होता है प्रॉब्लम। सर कहावत सुने हैं, भूख मीठी या रोटी मीठी है? क्या क्या? भूख मीठी या रोटी मीठी। हाँ, अब एक बात और है ना बाबू, रोटी अगर ताजा है तो हम लोग खा लेते हैं, और अगर रोटी अगर थोड़ा बासी हो जाता है तो हम बोलते ना ये रोटी हम नहीं खाएंगे, उस रोटी को हम लोग फेंक के देते हैं। लेकिन पता है उसी रोटी को जब कोई गरीब आदमी खाता है, कोई भिखारी को जब देते हो, तो उसको वो ऐसे खाता है बाबू कि जैसे लगता है वो ताजा ताजा उसके लिए बना हुआ है। बात समझ रहे हो? हम दूसरे दिमाग के आदमी को, हम कभी भी अन्न को बर्बाद नहीं करते, कभी नहीं। हाँ, गलती से कभी हो जाए, लेकिन खाना तो कभी वेस्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं। हम जितना खाएंगे उतना ही खाएंगे। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर अच्छा खाना बन गया तो बस भूख बना तो खा लिया, रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। इसीलिए तो वाइफ से डांट सुनना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को ठीक बनाइए। अब देखते हो सर पे बाल भी कम है, एक तो सुना सुना के नोट दिए सर, थोड़ा तो बचा देखते हैं क्या होता है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर गलती से ये ऑनलाइन में यूट्यूब पे जब ये आएगा और उसके पास अगर पहुंच जाएगा तो उसके बाद मेरा क्लास शुरू हो जाएगा। अब तुम लोग का क्लास चलेगा सर, फिर हमारा क्लास शुरू हो जाएगा। सर आप भी अपनी वाइफ से डरते हैं, डरना भी चाहिए सर, नारी शक्ति। देखो ऑनलाइन क्लास चल रहा है और इसमें ये पूरा सब कुछ सुन लेगा कि सर आप भी डरते हैं, तो अगर हम यदि बोलेंगे हम नहीं डरते हैं तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। सर हम बोले सर, उसके साथ हम ये भी ऐड किया है कि नारी शक्ति। हाँ बिल्कुल, आज तक किसी भी आदमी से पूछो कि क्या वो अपने वाइफ से डरते हैं, पब्लिकली कोई नहीं बोलेगा। चलो जाने दो सर टॉपिक। हाँ टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखें, मेल होमोजाइगस और फीमेल हेटेरोजाइगस। यहाँ उल्टा हो गया, फीमेल हेटेरोजाइगस है, तो अब बताने की तो जरूरत नहीं है नेहा तुम लोगों को। अगर हम इसको क्रॉसिंग करेंगे तो सेम सिचुएशन आएगा, जेड जेड, यहां भी आएगा जेड जेड, यहां आएगा जेड डब्ल्यू, यहां भी आया जेड डब्ल्यू। अब ये आप समझ गए होंगे क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा मेल, सॉरी ये बनेगा फीमेल और इससे बनेगा मेल।
हुआ ना? क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। सिर्फ यहाँ पर अल्फाबेट को चेंज किया गया है, एक्स वाई एक्स एक्स के जगह पे जेड डब्ल्यू और जेड जेड। कंडीशन तो सेम है, और क्या डिफरेंस है? वहां मेल हेट्रोजाइगस था और यहाँ फीमेल हेट्रोजाइगस। इज दैट क्लियर? अब देखिए, ये जो कंडीशन बताई अभी, जेड डब्ल्यू जेड जेड जो है, ये किसमें प्रेजेंट है? इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जितना भी बर्ड्स होता है, बर्ड्स हो गया, ये बर्ड्स में प्रेजेंट है। इसके बाद रेप्टाइल्स में है। सर हैन में है। हाँ तो हैन क्या है? बर्ड्स में नहीं आता है, वो क्या एम्फीबियंस है? एनसीईआरटी में हैन दिया हुआ है। चलिए, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये दो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिश में भी होता है, फिशेस जितने भी है उसमें भी होता है, ठीक है। इसके बाद है सिल्क वर्म। हार्दिक, बाबू, तो ये सारा एग्जांपल्स आपको याद रखना है। चलिए, इसको मिटा दें। यस सर। अब आइए सेकंड कंडीशन में हम लोग आए तो फीमेल इज हेट्रोजाइगस एंड मेल इज होमोजाइगस। ये तो हो गया। अब इसी में दो कंडीशन था, जिसमें से एक अभी हम लोग डिस्कशन किए, जेड डब्ल्यू जेड जेड, ये तो हो गया नया दिव्यांशी। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस में। यहाँ पर सेम सिचुएशन, यहां भी वही कंडीशन आया। क्या आया? जेड, याद आया? और यहां पर जेड जेड, यानी यहां पर डब्ल्यू नाम का जो क्रोमोसोम है ये एब्सेंट है ना, यहाँ ओनली जेड क्रोमोसोम, सिंगल, ओनली वन जेड क्रोमोसोम। और यहां पर दो जेड क्रोमोसोम, यानी ये हो गई फीमेल और ये हो गया मेल। फीमेल इज हेट्रोजाइगस, मेल इज होमोजाइगस, ठीक है। अब आप आइए इसके क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग में तो सेम रिजल्ट आएगा। इसको हम लोग क्रॉस किए, जेड जेड, इसको क्रॉस किए जेड जेड, इसको क्रॉस किए जेड ओ, यहां क्रॉस किए जेड ओ, यानी ये दो और ये दो, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। समझ में आया? अभी इससे पहले हम लोग x0 और xx किए थे ना, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स में जब हम लोग आते हैं, यहाँ पर Z0, इसके एग्जांपल्स में जब आते हैं तो यहाँ पर क्या है बच्चों? इसका एग्जांपल में सबसे पहला हम लिखते हैं बटरफ्लाई, ठीक है। इसके बाद मॉथ, मॉथ हो गया, बटरफ्लाई हो गया। इसके बाद है हनी बी, हनी बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक, कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमाइन होता है। फर्स्ट केस में मेल इज हेट्रोजाइगस, सेकंड केस में फीमेल इज हेट्रोजाइगस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लिए और ये टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन। अब हम लोग थोड़ा सा एडिशनल एक पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है, पता नहीं अच्छा आप लोगों के पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, अभी साथ में है? यस सर। तो Yes, sir. उसमें जरा देखिए कि हनी बी का दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है हनी बी का। सर क्या? सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, यस सर, हनी बी दिया है। दिया हुआ है। चलिए, तब तो अब इसको समझने में आसान रहेगा। अभी जैसा कि हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन में पढ़ रहे हैं, एक कंडीशन में मेल हेट्रोजाइगस है और दूसरे कंडीशन में फीमेल हेट्रोजाइगस, ठीक है।
तो हनी बी का केस किसमें आ गया? व्हेन फीमेल इज हेटेरोजाइगस। ठीक है, क्लियर हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर हम लोग हनी बी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हो गया? अब देखिए इसमें क्या होता है। यहां पर हम लोग अभी पहले डिस्कशन किए थे, फीमेल इज हेटेरोजाइगस, यानी फीमेल डिसाइड करती है कि आने वाला प्रोजेनी मेल होगा या फीमेल होगा। तो अगर हम यदि हनी बी के एग्जाम्पल में आते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव। मतलब समझे, हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वहां पर डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल आने वाला जो प्रोजेनी वो कितने क्रोमोसोम्स को रिसीव करता है, डिप्लॉयड सेट रिसीव होता है या हैप्लॉयड सेट रिसीव होता है। समझ में आ रही है बातों? चलिए अब हम लोग यहाँ एक पॉइंट हम लिखते हैं हनी बी के केस में। एन ऑफस्प्रिंग, किसका ऑफस्प्रिंग? हनी बी का ऑफस्प्रिंग। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम an offspring formed from the union of, किसका यूनियन होगा यहाँ पर? स्पर्म सेल एक हो गया एंड एग एंड एग एंड एग जो फीमेल में प्रेजेंट है, यानी एक स्पर्म सेल फ्यूज हुआ और एक एग सेल फ्यूज हुआ। ठीक है सर। तो जब यहाँ पर हाँ बाबू। सर जो हनी बी होता है उसमें तो सर सिर्फ एक ही बी रिप्रोड्यूस करती है ना, जो क्वीन बी होती है। हाँ वही हम बता रहे हैं, अभी अभी उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्पर्म सेल किसके साथ फ्यूज हो रहा है? स्पर्म सेल किसके साथ फ्यूज हो रहा है? एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है। और जब यहाँ पर एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, जब दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा बच्चों पता है? वहां बनेगा क्वीन। समझ आ रहा है? क्वीन। यस सर। और वर्कर्स। क्या समझे इसका मतलब? सर की एक क्वीन भी होगी और वर्कर भी होगी। हाँ तो ये कब बनेगा? जब स्पर्म सेल और एग सेल का फ्यूजन होगा तब बनेगा क्वीन, या हम लोग इसको वर्कर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन के केस में, यानी स्पर्म सेल और एग सेल फर्टिलाइज होगा तब बनेगा क्वीन और वर्कर। अब बात आता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नहीं हुआ, तब क्या होगा? मतलब पार्थेनोजेनेसिस। यस वेरी गुड। तो जब अनफर्टिलाइज्ड एग होगा तब वहां पर बनता है मेल। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग फॉर्म द मेल, यानी मेल डायरेक्ट बन जाएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल बनेगा, यानी पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनेगा। तो यहाँ मेल को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रोन। ठीक है, यस सर। बाय पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ कौन सा प्रोसेस आया? पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि मेल में
कितना होगा क्रोमोसोम, थोड़ा सा एक अंदाजा लगाओ तो अपनी तरफ से। अगर हम दो ऑप्शन दे, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, तो दोनों में क्या होगा? हैप्लॉइड। वेरी गुड। अब ये बताओ, यहां हम लिखते हैं फीमेल, या अगर बोले वर्कर भी साथ, ये दोनों का दोनों जो बनेगा, फीमेल विल बी डिप्लॉयड, 2n होगा। यस सर। और अगर हम बात करें मेल का, तो मेल क्या होगा? हैप्लॉइड, ओनली हैप्लॉइड, n। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो कहने का मतलब हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें, मान लीजिए अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को एग्जांपल लें, फीमेल क्या है यहाँ पर? डिप्लॉयड। मेल क्या है? हैप्लॉइड। हाँ, यहाँ पर फीमेल जो है, जो डिप्लॉयड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 32 सर। 32 कितना होता है? डिप्लॉयड फॉर्म में 32, याद रखिएगा। और यहाँ मेल है, मेल में हैप्लॉइड सर कितना हो जाएगा क्रोमोसोम? वेरी गुड, 16। यहाँ 16 होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जब मियोसिस सेल डिवीजन हुआ इसका, फीमेल का, तो यहाँ पर ये 16 क्रोमोसोम अलग हुआ। यस सर। डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनेगा ना भाई? सर मियोसिस हो गया। हाँ, मियोसिस से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हुआ। तो यहाँ पर अगर ये फिर इसके साथ फ्यूज होगा, इसके साथ अगर फ्यूज होगा, तो फिर से बन जाएगा फीमेल या वर्कर। और अगर फ्यूज नहीं हुआ तो ये डायरेक्ट बन जाएगा मेल, यानी हैप्लॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पैटर्न सेक्स डिटरमिनेशन का, ये किस में रहता है बाबू? ये हनी बी का मैंने एग्जांपल बताया। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें। सर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, हाँ बोलिए बाबू। सर क्वेश्चन था सर, ये जो मैकेनिज्म है हनी बी का, ऐसे ही बर्ड्स में भी होता है? क्या क्या? सर जैसे हनी बी में होता है वैसे ही बर्ड्स में भी होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली तो नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, देखिए, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मेल अगर हैप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड ही रहेगा, और फीमेल अगर डिप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हुआ मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद ये जो गैमेट्स बना, ये इसके साथ फ्यूज करेगा ना? यस सर। मेल के साथ, और जब मेल के साथ फ्यूज करेगा तो फिर वापस यही बनेगा ना, या तो मेल या वर्कर बनेगा। अब हम लोग बर्ड्स की अगर बात करें, तो बर्ड्स में क्या था बाबू? बर्ड्स में था Z0, सॉरी ZW Z, यही था ना? यस सर। तो मेल में क्या है? ओनली 1 Z क्रोमोसोम, और फीमेल में क्या है? पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम। यहाँ ये डिप्लॉयड फॉर्म में है दोनों। ये भी डिप्लॉयड है, ये हम लोग डिप्लॉयड बोल सकते हैं दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? ये एक्चुअल में हैप्लॉयड है। हैप्लॉइड है। जहाँ 2 Z क्रोमोसोम होना चाहिए वहां, सॉरी, एक क्या काम चले गए, हट, उल्टा केस हो गया यहाँ पर। बर्ड्स में क्या होता है? ZW है। यस सर। तो यहाँ पार्थेनोजेनेसिस कहाँ से हो जाएगा? जब ये हम Z0 लिखेंगे तब ना होगा। यहाँ क्या है? ZW, यानी यहाँ फीमेल डिसाइड करती है, यहाँ फीमेल डिसाइड करती है कि आने वाला जनरेशन मेल होगा या फीमेल। और हनी बी के केस में क्या है? सर मेल डिसाइड करता है। नहीं, यहाँ फीमेल इज डिप्लॉयड एंड मेल इज हैप्लॉयड। मेल इज हैप्लॉइड। हाँ, तो अब याद आया कि अगर हम इसी एग्जांपल को अगर यहाँ डाल दें Z0 और यहाँ लिख दे ZZ, तो अब समझ में आया? यस सर।
यहाँ पर डबल जेड का मतलब हो गया फीमेल, जो कि 32 क्रोमोसोम है, और यहाँ ओनली 1 जेड क्रोमोसोम है, यहाँ इसका मतलब हो गया 16। हाँ, तो इसमें होता है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है? यस सर। अब हम लोग ये क्लियर हो गया आप लोगों को या कोई कंफ्यूजन है? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहाँ से थोड़ा आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और जेनेटिकल डिसऑर्डर भी इसमें पढ़ना है हम लोगों को। आई थिंक आप लोगों का जेनेटिक्स चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज। यहाँ ये हो गया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो जाएगा, और मंडे को क्लास होगा आप लोगों का 3 क्लास से 4 क्लास लगेगा, हो जाएगा 3 क्लास में फिनिश हो जाएगा, 3 to 4 क्लास। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसका मतलब, अच्छा टाइम कितना हो रहा है? 5 मिनट है अभी। 3:15। चलिए, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये होता क्या है? अच्छा, अभी हम लोग पहले थोड़ी देर पहले टॉपिक क्या पढ़े थे? सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी वहां पर क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व है, मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना? अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब ये हुआ कि कभी कभी कुछ कुछ कैरेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिट होता है, यानी वो आनुवांशिक कैरेक्टर हुआ, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम लोग वहां पर स्टडी करते हैं, तो ये हो गया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसका मतलब हुआ in the living organism, some traits are transferred by involving the sex chromosomes, or you can say allosomes। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसा है या कुछ कुछ तरह का ट्रेट है, डिसऑर्डर भी हो सकता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। इसके थ्रू होता है सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स। अब आइए कि भाई ये सेक्स क्रोमोसोम्स कितने टाइप का है, याद कीजिए, पढ़ा चुके हैं, बोलिए क्या क्या है? सेक्स क्रोमोसोम इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या है? नंबर 1, अगर हम लोग मेल के केस में आते हैं, मेल में क्या होता है बच्चा? XY। सेकंड हम लोग आते हैं फीमेल के केस, इसमें क्या होता है? XX। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है या हम बोले एलोसोम्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी खास कैरेक्टर को, किसी खास ट्रेट को, डिजीज को ट्रांसफर करने में। हर जनरेशन में ट्रांसफर होता है, यानी ये क्रोमोसोम उस कैरेक्टर को कैरी करता है। बात समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब इसका कुछ एग्जांपल्स है। चलिए यहाँ एक और बात बोलना था।
यहाँ पर ये मिटा दे। हाँ यहाँ पर हम अब बात बताएंगे कुछ क्रोमोसोम्स के बारे में, खास करके आप देखिए जरा। यहाँ पर दो तरह का क्रोमोसोम है ना, एक्स एंड वाई। ये दो क्रोमोसोम है। हाँ है। एक्स क्रोमोसोम मेल में भी प्रेजेंट है और फीमेल में भी प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो वाई क्रोमोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट है? फिर मेल में। ये मेल फीमेल दोनों में है और ये सिर्फ मेल है। इसीलिए वाई क्रोमोसोम को हम लोग हॉलैंड्रिक क्रोमोसोम भी बोलते हैं। लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं? बता रहे, लिख रहे। वाई क्रोमोसोम is called हॉलैंड्रिक क्रोमोसोम या हॉलैंड्रिक भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। एंड द जीन जो प्रेजेंट है इसमें, द जीन्स आर कॉल्ड हॉलैंड्रिक जीन। समझ में आया बच्चा? ये हॉलैंड्रिक किसी साइंटिस्ट का नेम है या फिर कुछ मीनिंग होता है? नहीं, ये साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है एक तरफा, एक जैसा, मतलब वो वन साइडेड होता है। जैसे नहीं बोलते हैं एकाधिकार, पेटेंट, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब वाई क्रोमोसोम का अधिकार है कि वो सिर्फ मेल को बनाएगा, फीमेल को नहीं बनाएगा। बात समझ लो। और एक्स क्रोमोसोम क्या है? वो मेल में भी बना सकता है और फीमेल में भी बना सकता है। लेकिन वाई क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक अलग क्रोमोसोम हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा हॉलैंड्रिक। और इसमें जो जीन प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड हॉलैंड्रिक जीन, ठीक है। अब यहां पर एक बात आता है कि ये जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम is mainly involved in the determination of sex. यानी आने वाला जनरेशन, आने वाला प्रोजेनी मेल है या फीमेल, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है वाई क्रोमोसोम। हाँ, इसका मेन वही फंक्शन है, मेन फंक्शन ही है। और जो एक्स क्रोमोसोम है, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है, लेकिन वो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट। लेकिन वाई क्रोमोसोम क्या है? एक्सक्लूसिवली ओनली एंड ओनली इट इज प्रेजेंट इन मेल। समझ रहे बात को? ये सिचुएशन हुआ। तो यहाँ पर हो गया ये हॉलैंड्रिक क्रोमोसोम बोले इसको हम लोग, वाई को, एंड द जीन्स इज कॉल्ड हॉलैंड्रिक जीन। और इसका मेन फंक्शन क्या है वाई क्रोमोसोम का? इट हेल्प्स इन सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे इसी से तन्नवा करते हैं सर। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे सर। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का फिर मंडे को होगा 12:30 बजे 11 और 2 बजे 12 का टॉपिक, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, ओके।